এই ফিটিং ফিটিং আওয়াজ হচ্ছে কি করবো ওটা করলে কি হয় आई एम लाइव शुड आई हरे कृष्णा इस्कॉन डीटी वर्कशॉप में थर्ड डे में सबका स्वागत है। अभी हम लोग जय राधा माधव कीर्तन करके प्रारंभ करेंगे क्लास में। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतशिष माधव भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की इस्कॉन डीटी सेवा वर्कशॉप की जय जय निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरकृषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का स्वागत है आज के क्लास में। तो पिछले 2 दिन हम लोग इम्पोर्टेंस ऑफ डीटी सेवा, आचमन, प्यूरिफिकेशन ऑफ बॉडी एंड माइंड, मन और शरीर को पवित्र आरती के आगे कैसे किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा किया। और प्यूरिफिकेशन, पवित्र कैसे किया जाता है भगवान का जो सामग्री है उस पर भी हम लोग चर्चा की। और फिर हम लोग आरती प्रोसीडियर के बारे में श्रवण किया। और यस्टरडे हम लोग आरती प्रोसीडियर का एक डेमोन्स्ट्रेशन देखा। तो आज हम लोग कैसे भगवान को भोगा ऑफरिंग किया जाता है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो बहुत भक्तों का कुछ भक्तों ने हमको फीडबैक दिया है कि आपने जो प्रोसीजर दिखाया है ये बहुत लेंदी है, तो कैसे रेगुलरली हम इसको कर पाएंगे, बिकॉज ये एक दिन का मैटर नहीं, एवरीडे का मैटर है। तो रिगार्डिंग भगवान का आरती के प्रोसीजर में मैंने आपको जो दिखाया यही टेम्पल स्टैंडर्ड है। इसको अगर आप छोटा करना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया कि आचमन जो 24 आचमन है उसको नहीं करके आप पहला 5 आचमन कर सकते हैं, उससे आपका शरीर पवित्र कर सकते हैं। लेकिन मंत्र और मुद्रा से जो सामग्री को प्यूरिफिकेशन करना है वो प्रोसीडियर तो सेम ही है। और आरती का जो सामग्री है एक एक करके भगवान को जो ऑफर किया जाता है उसमें अगर आपको शॉर्ट करना है तो आप सिर्फ धूप आरती कर सकते हैं। हम लोग जब राधा गोविंद मंदिर में रात को शयन आरती करते हैं तो शयन आरती के समय धूप आरती होता है। तो धूप आरती के समय हम लोग भगवान को अगरबत्ती दिखाते हैं पहले, फिर फ्लावर देते हैं, फ्लावर ऑफर करते हैं, फिर चामर और फिर मोरपंख। तो ये 4 ही चीज सिर्फ ऑफर किया जाता है, अगरबत्ती, फूल, चामर और मोरपंख। ये धूप आरती हम लोग शयन आरती के समय हम लोग करते हैं, रात 8:15 को जब शयन आरती होता है उस समय करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि प्रोसीजर बहुत लेंदी है तो ये 4 आइटम को आप ऑफर कर सकते हैं मंगल आरती के समय और संध्या आरती के समय। लेकिन इस्कॉन में जो मंदिरों में जो होता है मंगल आरती और संध्या आरती वही मैं करके आपको दिखा दूं। तो आज भी हम आपको भोगा ऑफरिंग दिखाएंगे, लेकिन ये भी हम 3 तरह का भोगा ऑफरिंग दिखाएंगे आप लोगों को। सबसे पहले मैं आप लोगों को फुल फ्लेजेड पूरा भोगा ऑफरिंग दिखाएंगे जो हम लोग राधा गोविंद मंदिर में करते हैं। शाम को संध्या में हम जो भोगा ऑफरिंग लगाते हैं फुल प्रोसीडियर वो मैं आपको दिखाऊंगा। फिर हम सेकंड में आपको बताएंगे कि घर में आप अगर इतना समय नहीं है तो कैसे आप शॉर्टकट भोगा ऑफरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में आपको थर्ड भोगा ऑफरिंग दिखाऊंगा जो हम लोग रात को भगवान को शयन देने के जस्ट आगे हम लोग मंदिर में करते हैं, वो लगभग रात 10 बजे। वो बहुत ही शॉर्टकट होता है, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा।
मैं इसीलिए आप लोगों को एलैबोरेट भोगा ऑफरिंग दिखाना चाहता हूं, जो पूरा फुल फ्लेजेड जो भोगा ऑफरिंग है, ये इसीलिए दिखाना चाहता हूं कि एटलीस्ट सबको मालूम होना चाहिए कि कैसे, व्हाट इज द स्टैंडर्ड। और शॉर्टकट का तो कोई लिमिट नहीं है, आप जितना भी शॉर्ट करना चाहते हो उसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। ओके, तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग तुरंत एक नोटबुक और एक पेन जुगाड़ कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा स्टेप्स है। प्लीज मैनुअल को रेफर मत कीजिएगा, बाद में क्लास के बाद आप मैनुअल को रेफर कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रैक्शन हो जाएगा कि मैनुअल को रेफर करते हुए आप फॉलो नहीं कर पाइएगा, उनको लगता है दोनों एक साथ। तो भोगा ऑफरिंग में स्टेप्स क्या है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये स्टेप्स है, पहला स्टेप है कि आप ऑलरेडी आचमन कर चुके हैं, 24 आचमन, अगर नहीं हुआ तो 5 आचमन, खुद को, शरीर को और मन को पवित्र कर चुके हैं। आपका कुकिंग हो चुका है और थाली में आपने जो जो आइटम कुकिंग किया है वो आप सजा दिए हैं। तो हमारा भी आज भोग रेडी है, मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूं कैसे हम सजाया है। Let me bring that. तो आज एकादशी है, तो एकादशी का श्यामा राइस, और फिर हमारे इधर आज कटहल का सब्जी हुआ है, आलूदम हुआ है। तो ये अलग अलग बोल में दिया गया है, कटहल का सब्जी, आलूदम, ये फ्राइड पीनट्स है, थोड़ा सैलड है, और नमक और चिली मिर्चा, हरा मिर्चा। हर एक आइटम में हमने तुलसी पत्ता डाला हुआ है, हर एक आइटम में। और एक ग्लास में पानी है और तुलसी पत्ता डाला हुआ है। ग्लास हमेशा, अलग ग्लास हमेशा ऑल्टर में रहता है। गोविंद जी के पास एक ग्लास है, राधा रानी के पास एक ग्लास है, वो हमेशा रहेगा। सुबह हम लोग परिवर्तन करते हैं और उधर फ्रेश पानी रख देते हैं, कभी भी भगवान को प्यास लगा तो वहां से पिएगा, तुलसी पत्ता डाल के वो रखा हुआ है। और गुरु परंपरा के पास भी एक ग्लास रखना चाहिए, वो गुरु परंपरा के लिए है। उस ग्लास में तुलसी पत्ता नहीं रहेगा। ओके, तो ये अभी भोगा रेडी है भगवान को ऑफर करने के लिए। तो सबसे पहले हम ये भोगा सामग्री को हम पवित्र करेंगे। पवित्र करने के लिए हमारे पास आचमन पात्र है। हम पहले थोड़ा गंगा पानी दाहिना हाथ में लेकर ओम अस्त्राय फट बोलकर गंगा पानी गिराएंगे, फिर चक्र मुद्रा करेंगे, गलानी मुद्रा करेंगे और बीज अक्षर मुद्रा करेंगे 10 बार। ये मुद्राएं और ये अस्त्राय फट करने में आपको मैक्सिमम 7 से 8 सेकेंड लगेगा। देखिए, ओम अस्त्राय फट, यस, बस हो गया, आपका भोगा प्यूरिफाइड हो गया। अभी भगवान को आप भोग लगा सकते हैं।
हम लोग भोग लगाते हैं कुछ स्टेप्स में। जैसे हम लोग का क्वालिफिकेशन नहीं है भगवान को भोग लगाने का, तो हम लोग गुरु वृंद के बिहाफ में भोग लगा रहे हैं। तो उसीलिए पहले हम लोग आज वैष्णव आचार्य गुरु परंपरा को हम लोग बुलाएंगे, यानी हम अपना गुरुदेव को बुलाएंगे आसन में और श्रील प्रभुपाद को बुलाएंगे। फिर से मैं बता रहा हूं, ऑल्टर से मैं नीचे बुलाऊंगा गुरुदेव को और श्रील प्रभुपाद को। तो बुलाएंगे नीचे, फिर उनको हम आचमन कराएंगे, फिर उनका चरण हम धोएंगे। तो पहले हम गुरुदेव को नीचे बुलाएंगे ऑल्टर से, उनका चरण धोएंगे और उनका आचमन कराएंगे। तो सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद को हम नीचे बुलाएंगे। इदम आसनम, श्रील प्रभुपाद को देखकर ऐसे बोलना है, इदम आसनम क्लीन गौरा क्लिक इदम आसनम ओम परम गुरुवे नमः। अभी जब श्रील प्रभुपाद को हम नीचे बुलाएंगे तो हर एक मंत्र उच्चारण के समय हमारे पास कोशाकुशी रहेगा। कोशाकुशी, कोशाकुशी ये कॉपर का यूजली होता है बना हुआ। इसमें बड़ा वाला जो है उसमें गंगा पानी डालने पड़ेगा पहले। तो ये मेरा ड्रम में गंगा पानी रहता है। यूजुअली ये जमीन पर रखकर करना पड़ता है, लेकिन फिर हमारा फोटो फ्रेम कवर नहीं कर पाएगा, इसलिए मैं इसको ऊपर रख के कर रहा हूं। ये एक बोल है, ये पास में रहेगा। ये बड़ा वाला कोशा जो है उसमें हम गंगा पानी डाल रहे हैं। और हमारे पास छोटा वाला कुशी है। तो हम हर एक मंत्र उच्चारण करने के समय यहां से थोड़ा पानी लेंगे और ये पात्र में डालेंगे। तो सबसे पहले मैंने गुरुदेव को मैंने श्रील प्रभुपाद यानी परम गुरु को, श्रील प्रभुपाद हमारे सबका परम गुरु हैं, तो उनको आसन में नीचे बैठाया, बुलाया। तो इदम आसनम ओम परम गुरुवे नमः, थोड़ा पानी लिया, पात्र में डाला और बाएं हाथ में घंटा बजेगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट, श्रील प्रभुपाद आसन में आ चुके हैं, उनका चरण धोना पड़ेगा। एतात पाद्यम ओम परम गुरुवे नमः। एतात पाद्यम चरण धोने के लिए, एतात पाद्यम ओम परम गुरुवे नमः। उनको आचमन कराना पड़ेगा। इदम आचनम ओम परम गुरुवे नमः। अभी हम अपना गुरुदेव, अपना दीक्षा गुरु को बुलाएंगे, आसन में बुलाएंगे। उसके लिए मंत्र है इदम आसनम ओम गुरुवे नमः। तो एक चीज कॉमन रहता है, प्रभुपाद के लिए ओम परम गुरुवे नमः और आपका दीक्षा गुरु के लिए ओम गुरुवे नमः। तो आसन में बुलाने के लिए इदम आसनम ओम गुरुवे नमः। फिर सेम चरण धोने के लिए इदम आसनम एतात पाद्यम ओम गुरुवे नमः। उनको आचमन कराने के लिए इदम आचमनम ओम गुरुवे नमः। ये बोलने के बाद आप प्रभुपाद और गुरुदेव को ऐसे करके नीचे बुलाइए आसन में। इसके बाद आप भगवान को सेम प्रोसीडियर में आसन में बुलाइए।
मैंने यहां आसन रख दिया है भगवान के लिए। आप देख सकते हैं फोटो में रेड कलर का आसन। तो अभी आसन में सेम प्रोसीडियर में गोविंद जी को, राधा रानी को बुलाना है। अगर आपके पास गौर निताय है तो गौरांग महाप्रभु है तो बुलाना है गौर निताय को। अगर आपके पास जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महारानी है तो डिटीज को बुलाना है। सेम, पहले इदम आसनम, उसके बाद एतात पाद्यम यानी चरण धोने के लिए, और उसके बाद इदम आचमनियम यानी हाथ धोने के लिए। सेम प्रोसीडियर, सिर्फ पहला वाला मंत्र चेंज होगा। श्रील प्रभुपाद के लिए हम लोग ओम परम गुरुवे नमः यूज कर रहे थे, गुरुदेव के लिए हम लोग ऐं गुरुवे नमः यूज कर रहे थे। अभी गोविंद जी के लिए हम लोग क्लीं गोविंदाय नमः यूज करेंगे। राधा रानी के लिए हम लोग श्रीं राधिकाय नमः यूज करेंगे। इदम आसनम क्लीं गोविंदाय नमः, एतात पाद्यम क्लीं गोविंदाय नमः, इदम आचमनियम क्लीं गोविंदाय नमः, इदम आसनम श्रीं राधिकाय नमः, एतात पाद्यम श्रीं राधिकाय नमः, इदम आचमनियम श्रीं राधिकाय नमः। तो अभी राधा गोविंद जी दोनों आसन में तैयार है नीचे भोगा ग्रहण करने के लिए। अभी अगला मंत्र होगा भोगा यानी नैवेद्यम। इदम नैवेद्यम क्लीं गोविंदाय नमः, और पानी ग्रहण करने के लिए इदम पानीयम क्लीं गोविंदाय नमः। सिमिलरली राधा रानी के लिए भी इदम नैवेद्यम क्लीं गोविंदाय नमः, इदम पानीयम क्लीं गोविंदाय नमः, इदम नैवेद्यम श्रीं राधिकाय नमः, इदम पानीयम श्रीं राधिकाय नमः। इसके बाद हम लोग 4 मंत्र बोलेंगे और एक एक मंत्र 3 बार उच्चारण करेंगे। सर्वप्रथम अपना गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे 3 बार। उसके बाद श्रील प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र 3 बार असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद गौरांग महाप्रभु का प्रणाम मंत्र 3 बार। उसके बाद नमो ब्रह्मण्य देवाय, जो कोई नारायण मंत्र बोलता है उसको 3 बार बोलेंगे। और फिर पंचतत्व मंत्र और हरे कृष्ण महामंत्र बोल के भोग ऑफरिंग करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं अपना गुरुदेव का प्रणाम मंत्र 3 बार बोलूंगा। तो मैं बहुत जल्दी कर रहा हूं, आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी नामने स्निग्ध चेता शुक्ल नेत्र वाग्नाम चरशाब्द प्रभुपाद को प्राण भक्तिचारु। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी नामने स्निग्ध चेता शुक्ल नेत्र वाग्नाम चरशाब्द प्रभुपाद को प्राण भक्तिचारु। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिचारु स्वामी नामने नमस्ते स्निग्ध चेता शुक्ल नेत्र वाग्नाम चरशाब्द प्रभुपाद को प्राण भक्तिचारु। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे विषे नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे विषे नमो। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदाय कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे विषे नमो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय जगद्धाय कृष्णाय गोविंदाय नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे।
तो अभी भोग लग चुका है अंदर। अभी हम लोग ऑल्टर का पर्दा बंद करके हम लोग दो चीज कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भक्त लोग ब्राह्मण दीक्षा है उनको जो गायत्री मंत्र मिला है उसका पहला वाला मंत्र 10 बार अपना थ्रेड को जैसे हम लोग वाइंड करते करके हम लोग को 10 बार जप करना चाहिए मन में। और बाकी भक्त लोग हम लोग जो भोग आरती का कीर्तन है भक्ति विनोद ठाकुर का द्वारा लिखा गया वो हम लोग कीर्तन कर सकते हैं। तो हम जस्ट 1-2 लाइन कीर्तन करेंगे, उसके बाद हम लोग भोगा ले लेंगे। भजवा कतवात्सल श्री गौर हरि, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, श्री गौर हरि सोहि गोष्ठ बिहारी, नंद जशोमति चित्त हरि, भजवा कतवात्सल श्री गौर हरि, पहला होलो दामोदर एष এখন ভোগ মন্দিরে বসে করহ ভোজন, নন্দের নির্দেশে বসে গিরিবার ধারে, বলদেব সহ সভা বসে সারি সারি, ভজবা কতবাৎসল শ্রী গৌর হরি, भजवा कतवात्सल श्री गौर हरि। हरे कृष्णा। तो यहीं तक कीर्तन करते हैं। तो ये कीर्तन करने के बाद सोचिए अभी 7-10 मिनट रखना चाहिए। हम लोग मंदिर में 10 मिनट रखते हैं एग्जैक्टली। और उसके बाद एक रुमाल रुमाल लेकर हम लोग ऑल्टर में घुसते हैं। तो जस्ट मैं एक बार रिकैप करा देता हूं मैं अभी तक क्या किया। भोग लगाने के आगे हम लोग पहले खुद को आचमन किया, फिर मंत्र और मुद्राएं से हम लोग भोगा को पवित्र किया, सामग्री को पवित्र किया। उसके बाद पहले हम लोग परम गुरु और गुरुदेव को आसन में बुलाया, उनका चरण धोया, उनका आचमन कराया। उसके बाद भगवान को आसन में बुलाया, राधा रानी को आसन में बुलाया, उनका चरण धोया, उनको आचमन कराया। उसके बाद भोग लगाया, नैवेद्यम पानीयम। और उसके बाद मंत्र उच्चारण किया 3 बार करके। सबसे पहले अपने गुरुदेव का मंत्र, उसके बाद श्रील प्रभुपाद का मंत्र, उसके बाद गौरांग महाप्रभु का मंत्र, उसके बाद नारायण मंत्र यानी नमो ब्रह्मण्य देवाय, गो ब्रह्मण्य जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। तो ये है भोग लगाने का सीक्वेंस। मंत्र बहुत आसान है, ये बहुत इजी हम लोग समझ सकते हैं। किसी को आसन में बुलाया, आसन में बैठाया, उनका चरण धोया, उनको आचमन कराया, उनको भोगा ऑफरिंग किया, पानी ऑफरिंग किया, इदम पानीयम लास्ट में। ये गुरुदेव के लिए भी है और ये फिर विष्णु तत्व के लिए भी वैसे। सॉरी, गुरुदेव के लिए सिर्फ हम लोग आसन में बुलाएंगे, बैठाएंगे, चरण धोएंगे और आचमन कराएंगे। 2 चीज एक्स्ट्रा है विष्णु तत्व के लिए, वो है इदम नैवेद्यम और इदम पानीयम। अभी
उल्टा होगा। तो आपने एक चीज देखा, हम लोग ये सब असेंडिंग ऑर्डर में किया, नीचे से ऊपर, यानी पहले परम गुरु को, प्रभुपाद को बुलाया, फिर गुरुदेव को बुलाया, फिर गोविंद जी को बुलाया, फिर राधा रानी को बुलाया। अभी हम लोग जब भोग को उतारेंगे, उसके लिए पहले गोविंद जी का भोग उतारेंगे, फिर राधा रानी का भोग उतारेंगे, फिर उन लोग को वापस ऑल्टर में बैठाएंगे। बैठाएंगे मीन्स विग्रह को उठा के नीचे नहीं, या विग्रह को ऊपर बैठाना नहीं है, मंत्र से। और ये याद रखिएगा, हम जब बोल रहे उतारेंगे माने आप विग्रह को उतारिएगा मत ऐसे। जैसे हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना कि हम हमेशा भगवान के चरणों में रहना चाहते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम ऑल्टर में घुस के भगवान का वास्तव में विग्रह का चरणों में बैठा रहेंगे, ऐसा नहीं है। तो वैसे ही जो अभी हम लोग भगवान को वापस ऑल्टर में बिठाएंगे, माने मानसिक स्तर पे हम लोग बोलेंगे भगवान को और मंत्र से उच्चारण करेंगे। और फिर जब हम लोग भगवान को वापस ऑल्टर में बिठाएंगे, तो ये भोगा अभी प्रसाद हो चुका है, तो उस प्रसाद को हम लोग अभी परम गुरु यानी प्रभुपाद और गुरुदेव यानी दीक्षा गुरु, उनको ऑफर करेंगे। फिर उसके बाद 10 सेकंड वेट करना है, 10 सेकंड। फिर उन लोग को हाथ धो के, पैर धोकर, फिर वापस उन लोग को भी ऑल्टर में वापस जाने बोलना है। उसके बाद आपका महाप्रसाद रेडी है ग्रहण करने के लिए। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। तो आइए अभी हम लोग भोगा को अभी उतारते हैं। ओके। तो कृपया ऑल्टर में घुसने के आगे थोड़ा नॉक कीजिएगा। अगर आपका दरवाजा है, मंदिर अलग डोर में है, अलग रूम में है, तो नॉक करके अंदर घुसिएगा। हमेशा हम लोग नॉक करके अंदर घुसते हैं। या आप क्लैप भी करके थोड़ा उनको अलर्ट कर दीजिए कि आप आ रहे हैं। ये रुमाल है। तो अभी सबसे पहले गोविंद जी को उनका मुंह धुलाएंगे। मुंह जैसे हम लोग खाना खाने के बाद मुंह धोते हैं, उसके लिए मंत्र है इदम हस्त मुख प्रक्षालनम। हस्त यानी हाथ, मुख यानी मुंह, प्रक्षालनम यानी धोना। इदम हस्तमुख प्रक्षालनम क्लीं गोविंदाय नमः। इदम हस्तमुख प्रक्षालनम श्रीम राधिकाय नमः। ये एक्स्ट्रा एक चीज अभी इंक्लूड हो गया। तो सबसे पहले गोविंद जी को इदम हस्तमुख प्रक्षालनम क्लीं गोविंदाय नमः। इदम आचमनीयम क्लीं गोविंदाय नमः। एतत् पाद्यम क्लीं गोविंदाय नमः। इदम अंगवस्त्रम क्लीं गोविंदाय नमः। इदम आसनम क्लीं गोविंदाय नमः। पहले इदम हस्तमुख प्रक्षालनम, हाथ मुंह धुला दिया। फिर इदम आचमनीयम, आचमन करा दिया। फिर इदम अंगवस्त्रम,
जैसे गमछा से हम लोग थोड़ा हाथ मुंह पोंछ लेते हैं ना, तो इंदर अंग वस्त्रम, हाथ पोंछ लेने के लिए। उसके बाद एतात पाद्यम, फिर से उनका चरण धोने के लिए। और उसके बाद इदम आसनम, यानी वापस आप अपने आसन में जाइए। ठीक वैसे ही राधा रानी के लिए अभी इदम हस्तमुखा प्रक्षालनम श्री राधिकाय नमः, इदम आचमनीयम श्री राधिकाय नमः, इदम अंगवस्त्रम श्री राधिकाय नमः, एतात पाद्यम श्री राधिकाय नमः, इदम आसनम श्री राधिकाय नमः। तो अभी भगवान भोग ग्रहण कर लिया है, अभी ये प्रसाद हो गया है। अभी ये प्रसाद सबसे पहले कौन ग्रहण करेगा? श्रील प्रभुपाद, उनके बाद गुरु महाराज। तो भगवान को भोग लगाने के लिए हम लोग इदम नैवेद्यम इदम पानीयम किया था, तो अभी हम लोग करेंगे इदम महाप्रसादम इदम पानीयम। नैवेद्यम नहीं होगा, अभी ये प्रसाद नहीं है, अभी ये भोग नहीं है, अभी ये प्रसाद हो गया है। तो नैवेद्यम के बदले हो जाएगा महाप्रसाद, पानीयम पानीयम ही रहेगा। इदम महाप्रसादम ओम परम गुरुवे नमः, इदम पानीयम ओम परम गुरुवे नमः, इदम महाप्रसादम ओम गुरुवे नमः, इदम पानीयम ओम गुरुवे नमः। तो श्रील प्रभुपाद को हम लोग महाप्रसाद और पानी ऑफर किया, और फिर अपने गुरुदेव को भी महाप्रसाद और पानी एक साथ ऑफर किया, दोनों को एक साथ ऑफर किया। सबसे पहले प्रभुपाद, फिर गुरुदेव। फिर अभी आपको 10-12 सेकंड थोड़ा वेट करना है, आप थोड़ा जप कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस समय ऑल्टर छोड़ के बाहर या दूसरा कहीं जगह जाने का दरकार नहीं है। आप सामने गुरुदेव का सामने आप रह सकते हैं, जब उन लोग गुरुदेव जब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं आप सामने रह ही सकते हैं। अभी 10-12 सेकंड हो गया। अभी सेम प्रोसीडियर जैसे भगवान ने भोग ग्रहण करने के बाद भगवान का हाथ मुंह धुला दिया, आचमन करा दिया, चरण धुला दिया, गमछा अंगवस्त्रम से हाथ पोंछा दिया, और फिर आसन में वापस ऑल्टर में भेजवा दिया। सेम प्रोसीडियर फॉर प्रभुपाद, उसके बाद गुरुदेव के लिए। इदम हस्त मुख प्रक्षालनम ओम परम गुरुवे नमः, इदम आचमनीयम ओम परम गुरुवे नमः, इदम अंगवस्त्रम ओम परम गुरुवे नमः, एतात पाद्यम ओम परम गुरुवे नमः, इदम आसनम ओम परम गुरुवे नमः, इदम हस्तमुख प्रक्षालनम ओम गुरुवे नमः, इदम आचमनीयम ओम गुरुवे नमः, इदम अंगवस्त्रम ओम गुरुवे नमः, एतात पाद्यम ओम गुरुवे नमः, इदम आसनम ओम गुरुवे नमः। तो श्रील प्रभुपाद और गुरुदेव भी अभी ऑल्टर में चले गए हैं। अभी आपके सामने महाप्रसाद पड़ा हुआ है, तो इसको यहां नहीं ग्रहण करना है इसको बाहर ले जाना है, और बाहर ले जाकर हर एक आइटम, जैसे आलूदम है तो इसको मिक्स कर दीजिए, बाकी जो आपने कंटेनर में, बाकी जो आप बर्तन में बनाया उसके साथ उसको डाल दीजिए। एक चीज ध्यान रखिएगा, तुलसी पत्ता जो है ये गरम आइटम के ऊपर ऐसे गिरा मत दीजिएगा, फिर तुलसी पत्ता बॉयल हो जाएगा। सोचिए आपके पास गरम राइस है, स्टीम निकल रहा है, स्टीम राइस, तो उसके ऊपर मत डालिए, थोड़ा साइड में डालिए, थोड़ा साइड में रखिए तुलसी पत्ता। सिमिलरली आपके पास सूप है, सूप, सोचिए आपने और एक दूसरा ग्लास में सूप दिया है, गरम सूप, तो हम लोग क्या करते हैं, गरम सूप देते हैं तो गरम सूप में डालिएगा तो तुलसी पत्ता बॉयल हो जाएगा, वो अच्छा नहीं बात।
तो तुलसी पत्ता में थोड़ा पानी डालिए और गरम सूप के ग्लास में ऊपर ऊपर की तरफ चिपका दीजिए। तुलसी पत्ता थोड़ा पानी में गिला के कर दीजिए और गरम सूप के ग्लास के ऊपर का पोर्शन जहां गरम सूप नहीं है वहां चिपका दीजिए। मेन आइडिया यही है कि गरम चीज के ऊपर तुलसी पत्ता नहीं रखना है। और कोई कोई भक्त पूछता है कि तुलसी पत्ता चबाना चाहिए या इसको स्वॉलो करना चाहिए। तो हमने दो मत देखा है। इस्कॉन में हम लोग तुलसी पत्ता चबा कर लेते हैं, लेकिन कुछ कुछ भक्त लोग ये भी बोलता है कि तुलसी पत्ता को चबाना नहीं चाहिए, तो उसको तुलसी पत्ता को छोटा करके और भी छोटा करके थोड़ा उंगली से इसको छोटा बनाकर ऐसे करके डाल दीजिए कि तुलसी पत्ता आपको थ्रोट में जाए, थ्रोट, और फिर पानी ले लीजिए। तो तुलसी पत्ता फिर चबाना नहीं हुआ, डायरेक्ट स्वॉलो हो गया। तो ये भी बहुत भक्त लोग सजेस्ट करता है। ओके, सो ये मोटा मोटी जो पूरा कंप्लीट भोगा प्रोसीडियर है इस्कॉन टेम्पल में, ये एलैबोरेट भोगा प्रोसीडियर है। तो ये एलैबोरेट भोगा प्रोसीडियर अभी हम लोग डिस्कस किया। लेकिन आप YouTube में देखिएगा तो बहुत भक्त लोग, जो हम लोग घर पे भी करते हैं मैक्सिमम समय, वो मैं आपको बोलना चाहता हूं, वो इसी का शॉर्टर वर्जन है। तो भोगा हम लोग जैसे हम लाए वैसे ही भोगा रखकर डायरेक्ट मंत्र उच्चारण कर देते हैं। पहले 3 बार गुरुदेव का मंत्र, फिर 3 बार श्रील प्रभुपाद का मंत्र, फिर 3 बार महाप्रभु मंत्र, फिर 3 बार नारायण मंत्र यानी नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य एक्सेट्रा, फिर हरे कृष्ण, फिर पंचतत्व मंत्र और फिर हरे कृष्ण महामंत्र। तो बहुत भक्त या हम लोग भी घर पे ऐसे ही मैक्सिमम भोगा ऑफरिंग करते हैं। भोगा को थोड़ा ओम अस्ताय फट के मुद्रा से पवित्र करके डायरेक्ट मंत्र उच्चारण। सो दिस इज एब्सोल्युटली फाइन। और फिर घंटा बजाते बजाते जब भोगा आप वापस ले रहे हैं तो ताली मारकर अंदर दूसरी घर का घंटा बजाकर ले लिए। एक चीज मैं भूल गया बोलने के लिए, भोगा ऑफरिंग करने के आगे भी आपको प्रणाम करके जस्ट थोड़ा परमिशन लेना चाहिए भगवान से भोगा ऑफरिंग करने के लिए। और भोगा ऑफरिंग के बाद भी आप फिर से एक बार प्रणाम कीजिए और क्षमा आचमन कर लीजिए कि अगर हमारे से कुछ गलती हो गया तो प्लीज हमको क्षमा कर दें। तो वो सेकंड वाला भोगा ऑफरिंग आपको बता दिया जो शॉर्टकट है। उससे भी शॉर्टकट है जो हम लोग रात को शयन आरती के समय मंदिर में करते हैं। रात को शयन आरती में भगवान के लिए पान बनता है और खीर बनता है, बहुत घना खीर बनता है। तो हम लोग प्लेट ले जाते हैं, खीर का प्लेट ले जाते हैं, तुलसी पत्ता डालते हैं, पान बनाकर उसमें तुलसी पत्ता डालकर राधा गोपीनाथ मूल विग्रह है। राधा गोपीनाथ जी जो आप लोग एल्बर्ट रोड में देखते हैं, सामने 2 विग्रह छोटा छोटा विजय विग्रह है, राधा गोपीनाथ जी और राधा श्याम सुंदर जी। राधा गोपीनाथ जी श्रील प्रभुपाद का विग्रह है। तो राधा गोपीनाथ जी टोटल राधा गोविंद जी और राधा श्याम सुंदर जी को रिप्रेजेंट करता है। मैं फिर से बोल रहा हूं, हमारे एल्बर्ट रोड में राधा गोपीनाथ जी जो है छोटा छोटा विग्रह विजय विग्रह, राधा गोपीनाथ जी लेफ्ट में है, नीचे में लेफ्ट में जो राधा गोपीनाथ जी है, ही रिप्रेजेंट्स राधा गोविंद जी एंड राधा श्याम सुंदर जी। तो भोगा उन्हीं को लगता है, हर एक भोगा उन्हीं को लगता है राधा गोपीनाथ जी को, बिकॉज ही इज रिप्रेजेंटिंग गोविंद जी एंड ऑल्सो श्याम सुंदर जी।
तो हम लोग जब भोगा लगाते हैं तो उनका मुकुट खोलते हैं, राधा गोपीनाथ जी का, छोटा राधा गोपीनाथ जी का, वो प्रभुपाद विग्रह है, प्रभुपाद के विग्रह है, और बांसुरी हटा देते हैं। तो भोगा लगाने के समय भगवान का मुकुट खोला जाता है और बांसुरी हटा दिया जाता है। तो सिमिलरली रात को जब हम लोग शयन आरती में, शयन आरती के बाद जब ड्रेसिंग अनड्रेसिंग हो गया, साफ अनड्रेसिंग हो गया, ड्रेसिंग हो गया, भगवान को क्लीनिंग हो गया, रात को जब हम लोग भोगा लगाते हैं, जस्ट अभी शयन देने वाले उसके आगे, तो उस समय हम लोग घन दुग्धम यानी खीर, घन खीर और पान लेके गया, और डायरेक्ट, और पानी भी लेके गया ग्लास में, तुलसी पत्ता डाल दिया और डायरेक्ट बोल देता है, इदम घन दुग्धम क्लीम गोविंदाय नमः, इदम घन दुग्धम श्री राधिकाय नमः, इदम घन दुग्धम क्लीम, इदम पानीयम क्लीम गोविंदाय नमः, इदम पानीयम श्री राधिकाय नमः। तो डायरेक्ट बोल देते हैं, इदम घन दुग्धम क्लीम गोविंदाय नमः, इदम पानीयम क्लीम गोविंदाय नमः। अगर आपके पास जगन्नाथ है तो इदम घन दुग्धम क्लीम जगन्नाथाय नमः, इदम पानीयम क्लीम जगन्नाथाय नमः। अगर आपके पास महाप्रभु है, इदम घन दुग्धम क्लीम गौराय नमः, इदम पानीयम क्लीम गौराय नमः, डायरेक्ट। तो ये तभी इस्तेमाल कीजिएगा घर पे जब आप सुपर फास्ट में, ऐसे आपका बहुत हड़बड़ी है, आपको ऑफिस अभी निकलना है, या अभी आपको जाना है कहीं, समय नहीं है लेकिन भोग लगाना है, तो नाई मामर से कानवा भालो, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो कम से कम ये कीजिएगा, इसमें तो आपको 5 सेकंड लगेगा, इदम घन दुग्धम क्लीम गोविंदाय नमः, इदम पानीयम क्लीम गोविंदाय नमः। आप तो घन दुग्धम नहीं लगाएंगे, आप सोचिए आप कुछ पकौड़ा बनाए तो वही लगा रहे हैं। तो इदम नैवेद्यम, भोगा आइटम के लिए नैवेद्यम, पानी के लिए पानीयम। तो तुरंत बोल दीजिए, इदम नैवेद्यम क्लीम गोविंदाय नमः, इदम पानीयम क्लीम गोविंदाय नमः, बोलकर तुरंत 5 मिनट नहीं तो कम से कम 2 मिनट वेट कीजिए, और फिर घंटा बजाते हुए ताली मार के ले लीजिए। तो ये शॉर्टेस्ट कट है, शॉर्ट द कट। और जस्ट मोमेंट मैं देख ले रहा हूं, और कुछ मैं भूल गया, यानी कुछ बोले। तो ये 3 तरह का भोगा प्रोसीडियर आज हमने डिस्कस किया, लॉन्ग, मीडियम एंड शॉर्ट। तो जो मैनुअल दिया है आप लोगों को, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, किंतु सब कुछ लॉन्ग वे में दिया हुआ है, जो प्रॉपर टेम्पल स्टैंडर्ड है वो दिया हुआ है। अगर किसी का टेम्पल स्टैंडर्ड करने का सुविधा है, समय है, तो कृपया टेम्पल स्टैंडर्ड फॉलो कीजिएगा घर पे, क्योंकि आपका घर टेम्पल से कम नहीं है। तो वो जो सॉफ्ट कॉपी भेजा है मैंने, उसका प्रिंट आउट जरूर पढ़ के एक बार पढ़िएगा, कंपेयर कीजिएगा, तो आपको और रिकलेक्ट होगा। अगर कुछ आपको क्वेरी है तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं बाद में भी, अभी भी हम लोग प्रश्न लेंगे। और जो मंत्र का पेज है 24 मंत्र का, उसको तो जरूर प्रिंट आउट लेकर पढ़िएगा। मेरे पास हिंदी कॉपीज नहीं है, इसका सॉफ्ट कॉपी नहीं है, लेकिन अगर मिल जाए तो मैं जरूर शेयर करूंगा आप लोग से, हिंदी और बंगाली कॉपीज जरूर शेयर करूंगा। और बस यही था भोगा ऑफरिंग। और आज ही हम लोग सेशन, दिस इज द लास्ट सेशन टुडे। डीटी ड्रेसिंग और डीटी अनड्रेसिंग, डीटी क्लीनिंग, ऑल्टर क्लीनिंग ये बाकी रहा, ये जरूर दूसरे कभी हम लोग कोई दिन हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो अभी थोड़ा क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। क्वेश्चन आंसर्स के लिए जस्ट मोमेंट, क्वेश्चन आंसर्स to check one by one. No, ठीक है। Okay, I can't find any questions.
अच्छा, कमलेश इसरानी प्रभु का एक ही प्रश्न दिखा रहा है हमको। एक ही प्रश्न है, एक बार जस्ट चेक इफ देयर इज वन क्वेश्चन मे बी आई हैव मिस्ड आउट, जस्ट चेक। एक ही प्रश्न दिखाई दे रहा है कमलेश। क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। कृष्ण, वेयर आर यू? आई नीड सो कमलेश प्रभु ने प्रश्न किया है, द वाटर केप्ट नियर द ऑल्टर ऑफ राधा गोविंद जी द होल डे, द नेक्स्ट व्हेन यू चेंज द वाटर व्हाट डू यू डू विद दैट वाटर? बहुत अच्छा प्रश्न किया है। प्रभु पूछ रहे हैं कि जो पानी, जस्ट चेक इफ देयर इज अनदर क्वेश्चन, जो पानी ऑल्टर में रहता है कब परिवर्तन करना चाहिए और उस पानी से क्या करना चाहिए? पानी सुबह शाम परिवर्तन करना चाहिए, सुबह मंगल आरती के आगे, शाम को संध्या आरती के आगे। हम लोग वैसे ही करते हैं, आप बार बार भी चेंज कर सकते हैं इफ यू वांट। आई मीन हम तो सुबह मंगल आरती के आगे चेंज करते हैं। तो आइडियल वुड भी सुबह मंगल आरती के आगे या शाम को गौर आरती के आगे आप चेंज कर लीजिए, और उस पानी को आपका जो ड्रिंकिंग वाटर का जो कंटेनर है, कोई ड्रम में पानी रखता है पीने का पानी, कोई जग में रखता है, तो उसके साथ मिला लीजिए, ये प्रसादी पानी है। तो और कोई प्रश्न है? Kamlesh Prabhu is saying after Bhoga, when we take the prasadam, we sing Mahaprasadam. Let me read the question. That is the only one? Anymore? No, and the other is saying. Okay, कमलेश ईशानी प्रभु का और एक प्रश्न है, प्रभु जी आफ्टर भोगा when we take that prasad, we sing Mahaprasade. You missed that. Sorry, I missed that. Yes, महाप्रसाद ग्रहण करने के समय महाप्रसादे गोविंदे मंत्र बोलकर ग्रहण करना चाहिए। Absolutely, thank you. और कोई प्रश्न मिस हुआ? English copies? I can't find. So ये लाइव क्लास, ये जो वर्कशॉप है, ये लाइव सामना सामनी फिजिकली अगर आपको दिखाते तो अच्छा होता। आई एम वेरी सॉरी अगर मैं ठीक से आप लोग को ये लैपटॉप के द्वारा अगर आप लोग को समझा नहीं पाए तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। हाँ, वेयर इज इट? हाँ, इंग्लिश कॉपीज प्लीज। तो इंग्लिश कॉपीज मैं तो व्हाट्सएप कर चुका हूँ, प्रियंका सिंह माता जी पूछ रहे हैं इंग्लिश कॉपीज, मैं तो ऑलरेडी व्हाट्सएप कर चुका हूँ। मैं फिर से आज हम लोग का जो अलग अलग ग्रुप्स है 3-4, उसमें हम व्हाट्सएप कर देंगे। इसका इंग्लिश कॉपीज तो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ व्हाट्सएप। ओके, अच्छा पूजा निमेश मेहता प्रभु पूछ रहे हैं, हम क्या 5 तत्व और नरसिंह देव को भी भोग दिखाएंगे? ओके, गुड प्रश्न। किन किन को भोग दिखाएंगे? ओके, किन किन को भोग दिखाएंगे? तो अगर ये अलग अलग केसेस हैं, अगर आपके पास जैसे हम लोग मंदिर में राधा गोविंद मंदिर में राधा गोविंद जी को यानी सिर्फ गोपीनाथ को भोग लगता है, राधा गोपीनाथ को, और जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी को लगता है। अगर आपके घर में सिर्फ राधा गोविंद जी है तो राधा गोविंद जी को लगाइए, अगर जगन्नाथ बलराम सुभद्रा महारानी भी है तो उनको भी लगाइए। अलग अलग प्लेट में लगाना बेस्ट है। अगर नॉट पॉसिबल अलग अलग प्लेट लगाना, क्योंकि एवरीडे अलग अलग इतना समय नहीं है, तो एक ही प्लेट में लगाइए, लेकिन मंत्र दोनों का उच्चारण कीजिए। अगर दोनों का मंत्र उच्चारण करने का समय नहीं है तो एक जन का मंत्र उच्चारण कीजिए। और अगर घर में विग्रह नहीं है, नो प्रॉब्लम, आपका पास जो पटचित्र है, तो कोई गौरनिताय का रखा है पटचित्र फोटो और नीचे गुरु परंपरा है, तो गौरनिताय को भोग लगाइए। अगर आपके पास गौरनिताय राधा गोविंद जी सब है तो उनको सबको भोग लगाइए। अगर सबका भोग लगाने का मंत्र बोलने का समय नहीं है, एक ही प्लेट है, सबको मंत्र बोलिए, तो एक ही जस्ट एक है सबसे बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, वैसे ही है। डिपेंड्स ऑन आप कितना कर सकते हैं, आपका कितना समय है, आपका कितना धैर्य है, आपका कितना इच्छा है, तो उस पर डिपेंड करता है। रिगार्डिंग नरसिंह देव, मैं कल जब आरती के बारे में बताया नरसिंह देव का आरती में, तो 2-3 चीज आप लोग को बताना चाहता हूं। एक तो है नरसिंह देव का प्रॉपर आरती होता है, प्रॉपर मीन्स
पूरा आरती, फुल आरती होता है मायापुर में, जहां नरसिंह देव का विग्रह है। वहां आप देखे होंगे नरसिंह देव को कपूर आरती होता है, कपूर दिया दिखाया जाता है, उनका लिए एक पंखा है, उनको फ्लावर ऑफरिंग किया जाता है, उनको सेंट ऑफरिंग किया जाता है। तो जहां विग्रह है, विग्रह को आपको प्रायोरिटी देना है और वहां फुल फ्लेजेड होता है। लेकिन नरसिंह देव का पूजा हर एक ब्रांच में, इस्कॉन का अलग अलग, इट इज नॉट रिकमेंडेड बिकॉज इट हैज लॉट ऑफ प्रोसीडियर्स। नरसिंह देव का पूजा बहुत प्रोसीडियर है, तो इसीलिए बाकी इस्कॉन मंदिरों में, मैक्सिमम इस्कॉन मंदिरों में नरसिंह देव का फोटो रखा जाता है। तो जब नरसिंह देव का फोटो रखा जाता है तो वो एलैबोरेट आरती नहीं होता है, सिर्फ कॉटन में थोड़ा सेंट लगाकर उनको दिखाकर आरती किया जाता है, जैसे मैंने कल बताया। और फिर कॉटन थोड़ा उनका स्पर्श किया जाता है, उनको थोड़ा हाथ में कॉटन दिया जाता है। इसलिए सेंट दिया जाता है उनको, क्योंकि हिरण्यकशिपु को वध करने के बाद, आज समझ सकते हैं, एक असुर को वध करने के बाद भगवान ने उस असुर का आते सब निकाला और फिर अपने आप को उस आते से श्रृंगार कराया। तो भगवान का हाथ में खून था, तो उस एक हाथ तो शायद, एक हाथ तो भगवान ने नरसिंह घाट जो मायापुर से उस पार में है, एक हाथ वहां धोया, फिर दूसरे हाथ भगवान ने कहां धोया? उज्जैन में, नरसिंह घाट में। तो इतना ऑपरेशन हुआ है। फिर डॉक्टर भी क्या करता है, ऑपरेशन के बाद बाहर एक बेसिन में जाकर थोड़ा लिक्विड सोप से हाथ धोता है और फिर देखता है अच्छा स्मेल हो रहा है, क्योंकि इतना खून वून हाथ में लगा है। ठीक वैसे ही हम लोग भगवान को आरती के समय थोड़ा सेंट देते हैं, सो दैट इतना चीज पकड़ने, इतना कंटेमिनेट, इतना ये सब नारी वारी खून वून पकड़ने के बाद और हाथ धोने के बाद थोड़ा उनका हाथ में सेंट लगाना अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा, थोड़ा सेंट, अच्छा स्मेल होगा। तो इसीलिए नरसिंह देव का जो आरती होता है मैक्सिमम इस्कॉन टेम्पल में फोटो में होता है, वो सिर्फ कॉटन वो सेंट देकर ही होता है। कल ये मिस हो गया मेरा। और ओके, निमेश प्रभु, निमेश ने 5 नरसिंह देव को भी भोग दिखलाया। तो अगर नरसिंह देव को भोग दिखाना है, सेम इदम नैवेद्यम क्लीम नरसिंहाय नमः। विष्णु तत्व मेल मेंबर्स के लिए क्लीम नरसिंहाय नमः, जगन्नाथाय नमः, बलदेवाय नमः, गोविंदाय नमः, गोपीनाथाय नमः, जो भी विग्रह है आपके घर पे, लेकिन पहले क्लीम। और फीमेल मेंबर्स के लिए श्रीम एस, श्रीम राधिकाय नमः, श्रीम सुभद्राय नमः। सुभद्रा माने को जब भोग लगता है जगन्नाथ जी के सामने संग, तो श्रीम सुभद्राय नमः, श्रीम। विष्णु तत्व के लिए क्लीम, विष्णु तत्व मेल मेंबर्स के लिए क्लीम, फीमेल मेंबर्स के लिए श्रीम, प्रभुपाद के लिए ओम, और गुरुदेव के लिए ओइंग, ओइंग। ओके। पूजा अग्रवाल माता जी पूछ रहे हैं, गुरुदेव के बगल में जो पानी रखते हैं वो भोग लगा हुआ होना चाहिए क्या? नहीं, हम लोग मंदिर में गुरुदेव के लिए जो पानी रखते हैं वो भोगा प्रसादी पानी नहीं रखते हैं, नॉर्मल पानी रखते हैं, उसमें तुलसी नहीं रहते हैं। श्रील प्रभुपाद के पास में भी एक सिल्वर कलर का ग्लास में आप देखेंगे रहता है, उसमें वो भोगा महाप्रसाद पानी नहीं है, नॉर्मल पानी है, उसमें तुलसी पत्ता नहीं है। पंकज प्रभु पूछ रहे हैं, while chanting भोगा मंत्रस, do we chant पंचतत्व प्रणाम मंत्र एंड महामंत्र 3 times? नो, हम लोग मंदिर में जब भोग लगाते हैं तो लास्ट में नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्यताय च जगद्धाताय कृष्णाय गोविंदाय नमः, ये 3 बार बोलते हैं, वही खत्म हो जाता है। फिर महामंत्र और पंचतत्व मंत्र महामंत्र ऑप्शनल है, इट इज नॉट कंपल्सरी।
पंकज प्रभु पूछ रहे, शैल वी इनवाइट गोपाल जी ऑल्सो अलॉन्ग विथ राधा माधव? यस, अगर आपका गोपाल विग्रह है उनको भोग लगा भी सकते हैं आप, एब्सोल्युटली। क्लीम गोपाल नमः, इदम नैवेद्यम क्लीम गोपाल नमः, ऑफ कोर्स यू कैन। एक्चुअली उसीलिए विग्रह जब गृहस्थ लोग परचेस करेगा तो उनको बहुत सोच समझ के अथॉरिटी से पूछ करके विग्रह लेना चाहिए। अगर आप मंदिर में जितना विग्रह है उतना विग्रह घर में भी लाइएगा, ला तो सकते हैं, लेकिन उनका सेवा वैसे ही करना चाहिए। तो अगर आपने राधा गोविंद जी को लाया, आपके घर में ऑलरेडी गोपाल जी था, और राधा गोविंद जी के साथ साथ आपने जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महारानी, सुदर्शन चक्र, गौरनिताई सबको लाया, तो सबका अलग अलग भोग लगता है। राधा गोविंद जी का अलग प्लेट लगता है, गोविंद महाप्रभु का अलग प्लेट लगता है, जगन्नाथ, बलराम, सुभद्रा महारानी का अलग प्लेट लगता है। क्या ये संभव होगा आपसे? इन सभी को का क्या आप सेवा कर पाएंगे? उसीलिए अथॉरिटीज को पूछना और पूछ कर लाना बहुत जरूरी है। और अपूर्व कृष्णानंद प्रभु पूछ रहे हैं, वी हैव लड्डू गोपाल एट होम, वी बेथ हिम डेली विथ वाटर एंड पुट नाइट क्लोथ्स एंड पुट टू स्लीप इन नाइट. Is it right process, or we can bathe him in every 15 days and night dress change him? That is the ideal thing to do. Everyday dressing, everyday bathing, वो सबसे श्रेष्ठ है। वो अगर कोई कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा, भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। जैसे हम लोग भी डेली स्नान करते हैं, डेली कपड़ा बदलते हैं, वैसे आप अपने गोपाल जी को सेवा करें, बहुत ही उत्तम है, श्रेष्ठ है। मंदिर में भी डेली ड्रेस चेंज होता है दर्शन आरती के समय, और रात को शयन आरती के समय, और जब सुबह अर्चन होता है तो उस समय भगवान को नहला भी जाता है एवरीडे, और वही पानी चरणामृत यूज करते हैं हम लोग, चरणामृत लेते हैं बाहर, वही अर्चन का पानी जिससे भगवान को अभिषेक किया जाता है एवरीडे। तो ये तो अति उत्तम है कि भगवान का सेवा डेली बेदिंग, डेली ड्रेसिंग हो रहा है। अगर आप डेली नहीं कर पा रहे तो कम से कम 15 डेज, 7 डेज, 15 डेज। तो हर एक सेवा में यही एक प्रिंसिपल है, द बेस्ट, सेकेंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, लेकिन कम से कम करिए, ड्रेसिंग करिए वंस अ वीक या वंस अ फोर्टनाइट, एकादशी में, या वंस अ मंथ मैक्सिमम, लेकिन करिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टू डू द सेवा। इसलिए हम लोग ये सब सेवा कर रहे हैं, हम जैसे निम्न भक्त भी नहीं, हम लोग साधका इसलिए कर रहे हैं कि इसलिए नहीं कर रहे कि भगवान बहुत प्रसन्न, भगवान को बहुत दरकार है इसे, या भगवान बहुत प्रसन्न होंगे, ऐसे नहीं। हम लोग ये सब सेवा करके हम लोग अपने आप को ठीक स्तर पे रख पाएंगे, हम लोग प्यूरिफाई कर पाएंगे खुद को, और हमारा मन, वाक्य और कार्य ठीक जगह रहेगा, भक्ति में रहेगा। तो हम लोग का बहुत दरकार है, इट इज वी आर डूइंग, हम तो खुद कम से कम हम तो ये इसलिए कर रहे हैं कि हम अपने आप को ठीक स्तर पे रख पाए, टू कीप माई सेल्फ इन द राइट प्लेस। तो आई एम बीइंग सेल्फिश, मैं इसीलिए सेवा नहीं कर रहा हूं कि भगवान बहुत प्रसन्न हो जाएंगे एक्सेट्रा, नो। मैं जैसे मेरा जैसे निम्न भक्त या साधक, मैं इसलिए सेवा कर रहा हूं या करने का प्रयास कर रहा हूं कि मैं खुद को ठीक से रख पाऊं। तो वैसे ही बहुत श्रेष्ठ है कि अगर आप डेली रेगुलर भगवान को ऐसे बेदिंग और ड्रेस चेंजिंग कर पाए, इट्स वेरी गुड। नाइट ड्रेस चेंजिंग एंड पुटिंग हिम स्लीप इन नाइट इज करेक्ट और नॉट नेसेसरी? वेरी मच नेसेसरी प्रभु। अगर आप ड्रेस चेंज और रात को आप गोपाल जी को सुला सकते हैं, वो हम लोग शयन, रात को मंदिर में हम लोग शयन मंत्र बोलकर भगवान को बेड लाते हैं, बेड में सब बिस्तर डेली साफ होता है, उसमें फ्लावर देते हैं और फिर भगवान को सुलाते हैं। वो भी बहुत अच्छा सुंदर प्रोसीजर है। आज शायद इस बार मौका नहीं मिलेगा, नहीं तो भगवान का ड्रेसिंग और भगवान का
बेड मेकिंग, बेड बिस्तर बनाकर भगवान को बिस्तर में सुलाकर भोगा दिया जाता है कि भगवान सोते सोते घन दुग्धम और पानीयम पिएगा और पान खाएगा। ये प्रोसीजर इतना सुंदर है, इतना एब्जॉर्प्शन, भगवान का ये सेवा में आप इतना घुस जाते हैं कि मैं बोल नहीं सकता हूं। मेरा तो बहुत भाग्य है कि मुझे ये मौका मिला है ये सब जानने के लिए और इसे परफॉर्म करने के लिए। आप लोग भी प्लीज जल्दी जल्दी हरिनाम दीक्षा लीजिए, भक्ति शास्त्र कीजिए, ब्राह्मण दीक्षा लीजिए और ये सब सेवाएं इसे सेवा में आप कीजिए। नहीं तो कितना मधुर चीज मिस हो रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। मेरा तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन आचार्य और गुरु के कृपा से मुझे ये सेवा मिला है। तो ये भगवान को शयन देना बहुत जरूरी है। बहुत वैष्णव भक्त लोग अपने घर पे छोटा छोटा बेड रखते हैं, सेगुन काठे खाट रखे, और रात को शयन देता है। बहुत लोग मानसिक शयन देता है और बहुत ऐसा भी भक्त है जो भगवान विग्रह उठाकर डायरेक्ट बेड में रखता है। उसमें अलग आनंद है, भगवान को ये सब सेवा करने में अलग अलग आनंद है। हाँ, लेकिन अगर आप कुछ स्टार्ट कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है भक्ति में, उसीलिए थोड़ा सोच समझ के स्टार्ट कीजिएगा। कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा तो आपको भी बुरा लगेगा। जिस दिन आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। ओके। रीतांबरा राजगरिया माता जी लिखी है कि लड्डू गोपाल एंड शालग्राम केप्ट बाय इन लॉज। तो ये प्रश्न है या ये आप बता रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है। इन ऑल्टर, लड्डू गोपाल एंड शालग्राम केप्ट बाय इन लॉज इन ऑल्टर। तो प्रश्न क्या है? प्रश्न पूछिए तो समझ आएगा। ओके। बस और कुछ प्रश्न मिस हो गया तो क्षमा करिएगा अगर कोई प्रश्न मिस हो गया। जस्ट चेक वंस। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को ये वर्कशॉप अटेंड करने के लिए। फिर से अगर कुछ भूल त्रुटि हो गया तो प्लीज क्षमा कर दीजिएगा। मैं भी सीखने का ही प्रयास कर रहा हूँ। मैं बहुत ही स्ट्रगलिंग साधका हूँ। आप लोग आशीर्वाद कीजिए कि मैं अपना साधना ठीक से कर पाऊँ और हमेशा भक्तों के संग में रह पाऊँ। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर ये वर्कशॉप खत्म करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद।